नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कोई भी परीक्षा, केंद्र की परीक्षा हो चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। तो हम हर महीने का क्रम से ये पढ़ेंगे कि कौन से महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले जनवरी महीने के दिवस देखते हैं। देखिए, जनवरी महीने में शुरू से 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी के दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। देखिए दोस्तों, जिस भी दिवस को याद करने में मुझे लगेगा कि आपको ट्रिक की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से उसे याद कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले पहला दिन होता है जनवरी महीने का 1 तारीख। और देखिए, हम सबसे पहले क्या चाहेंगे कि विश्व में, यानी हमारे विश्व, हम परिवार की तरह ही पूरे विश्व को मानते हैं और हमारे परिवार में शांति बनी रहे, ऐसे ही विश्व में शांति बनी रहे। तो देखिए, इससे हो जाएगा, सबसे पहले से हो जाएगा, यानी पहला दिन हो गया। और परिवार में तो इसमें हो गया वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। ये 2 दिवस 1 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। देखिए, विश्व शांति दिवस, इसको मनाने की घोषणा 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और इसे 1982 से आधिकारिक रूप से मनाया गया। चलिए नेक्स्ट, अगला है इसमें 4 जनवरी। देखिए, 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह ब्रेल एक लिपि होती है जो जिन बच्चों को कम दिखता है, अंधे बच्चे होते हैं, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। यह लिपि दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। इसे 4 जनवरी को मनाने का एक प्रमुख कारण यह था कि इस दिन जो ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे लुईस ब्रेल, उनका जन्म दिवस था, इसलिए इसे 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है इसमें 6 जनवरी। 6 जनवरी के दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यानी जो विश्व युद्ध में जो अनाथ हुए थे उनके लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। आगे देखिए, 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI दिवस। इस दिन मनाया जाता है। देखिए, 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला है इसमें 10 जनवरी। 10 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं और दोनों के नाम यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, विश्व हंसी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। ये दोनों दिवस 10 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। देखिए, विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को मनाने का यह कारण था कि 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है, 10 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं जो जिनका नाम दोनों का यहाँ पर आता है, हंसी दिवस और हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट, 11 जनवरी। 11 जनवरी को देखिए, इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की
पुण्यतिथि होती है। और देखिए इसमें आ रहा है बहादुर। आप लॉजिक याद करने के लिए इसे याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। देखिए जो लोग तस्कर होते हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए 11 जनवरी को, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है, उसी दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। तो देखिए युवा लोगों में विवेक की कमी पाई जाती है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं हर महीने में 2-4 दिन ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिनको मैं लास्ट में बता दूंगा, आप उन्हीं को याद करना। मैंने तो इसमें सारे जितने भी हर महीने में इम्पोर्टेंट वो डे पड़ते हैं उन सबको बताया है, तो आप एक बार इन सबको देख लीजिए, फिर हर महीने के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं। देखिए 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। देखिए 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाती है और उसी दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 15 जनवरी। 15 जनवरी को देखिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, और भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन ही पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए 15 जनवरी को ही क्यों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि 15 जनवरी 1949 के दिन भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख यानी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसलिए ही 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला है इसमें 18 जनवरी। इस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी हो गया टीकाकरण दिवस। चलिए नेक्स्ट अगला है इसमें 23 जनवरी। 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 24 जनवरी को देखिए यह इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। बालिकाओं को शिक्षा और बालिकाएं के कल्याण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और देखिए ये 24 जनवरी से मनाने का प्रमुख कारण यह है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1966 में 24 जनवरी के दिन ही पदभार संभाला था, इसलिए इसे 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला है 25 जनवरी। देखिए 25 जनवरी के दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये 2 दिवस 25 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। देखिए पर्यटन जो मंत्रालय है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1949 को की गई थी, इसीलिए भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं। आगे देखें 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है, यानी 27 जनवरी को दोनों स्मरण दिवस आते हैं। नेक्स्ट देखें 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में गोली मारकर की थी। तो आपको याद रखना है 30 जनवरी शहीद दिवस। और जनवरी का आखिरी रविवार इस दिन विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो आप देखिए उस जनवरी महीने में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें 4 जनवरी याद रखना है
विश्व ब्रेल दिवस। इसके अलावा आपको 9 जनवरी याद रखना है, प्रवासी दिवस। चलिए नेक्स्ट, एक याद रखना है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और याद रखना है इसमें 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 18 जनवरी याद रखना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और इसमें याद रखना है आपको 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी के ये दोनों याद रखने हैं, इसमें भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और देखिए 30 जनवरी याद रखनी है शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस, यानी जनवरी का आखिरी रविवार, ये आपको याद रखने हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अगला है फरवरी महीने के दिन। देखिए इसमें सबसे पहला है 1 फरवरी। 1 फरवरी के दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो कल्पना चावला की पुण्यतिथि और एक है भारतीय तटरक्षक दिवस। देखिए कल्पना चावला का जो यान था उसमें विस्फोट 1 फरवरी 2003 को हुआ था। इसी दिन कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। इनकी याद में 1 फरवरी के दिन कल्पना चावला की पुण्यतिथि और भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आप कल्पना चावला की जो यान था उसमें विस्फोट 1 फरवरी 2003 को हुआ था, उसका परीक्षा में डेट पूछी जाती है, तो आप उसे याद रख सकते हैं 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 फरवरी। 2 फरवरी को देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन हुआ था, यानी रामसर समझौता हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन कैंसर को रोकथाम के लिए उपाय बताए जाते हैं। और देखिए 2025 में विश्व कैंसर दिवस की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। आपको ये थीम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगला है इसमें 6 फरवरी। देखिए 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पर के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है। आगे देखिए 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 9 फरवरी को देखिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसको आपको याद रखना है कि 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलें 10 फरवरी। 10 फरवरी को देखिए विश्व दाल दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। देखिए कृमि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हें कृमि बोला जाता है, और आप इसे याद रख सकते हैं 10 फरवरी को यह मनाया जाता है। और देखिए दाल, जब हम दाल लाते हैं तो दाल में छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, तो विश्व दाल दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये दोनों 10 फरवरी को मनाए जाते हैं। आगे देखें अगला है इसमें 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट देखें 12 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। चलिए इसमें जो भी मोस्ट होगा मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। अगला इसमें 13 फरवरी। देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। देखिए एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो सरोजनी नायडू हैं उनका जन्म दिवस है, इसीलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 के दिन हुआ था। और देखिए विश्व रेडियो दिवस, इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है।
विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्रीय रेडियो की स्थापना हुई थी। इसीलिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखें 14 फरवरी। देखिए दोस्तों, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, परंतु इसे भारत में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। ब्लैक डे, आपको ये याद रखना है, 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आगे चलिए, अगला है इसमें 20 फरवरी। तो इस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट चलें 21 फरवरी। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये इसमें मोस्ट है, आपको इसे याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी। और अगला है इसमें 22 फरवरी। 22 फरवरी ये मोस्ट है, इसको आपको याद कर रखना है। विश्व स्काउट दिवस। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्काउट आंदोलन के संस्थापक यानी स्काउट की स्थापना करने वाले लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पॉवेल का जन्म दिवस है। इसीलिए 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है इसमें 23 फरवरी। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी देखें, केंद्रीय उत्पादक शुक्ल दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को देखें, विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसमें यह मोस्ट है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। देखिए, विज्ञान से संबंधित ही रोग होते हैं, इसलिए विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, 28 फरवरी को ही क्यों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? इसको मनाने का एक प्रमुख कारण है कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, फरवरी महीने में कौन कौन से आपको जो याद रखने हैं उनको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद रखना है 2 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। और इसमें यह है 9 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। एक है इसमें रेडियो दिवस 13 फरवरी। और इसमें स्काउट वाला 22 फरवरी। और 28 फरवरी है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये आपको इसमें याद रखने हैं। आगे चलिए, अब देखिए, अब आगे मार्च महीने में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। आगे चलें, 4 मार्च को देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1966 में हुई थी। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस पूछे तो हो जाएगा 3 मार्च, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पूछे तो हो जाएगा 4 मार्च। चलिए नेक्स्ट, अगला है इसमें 8 मार्च। देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो वो हो जाएगा, इसमें राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी के दिन ही सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस आता है। चलिए नेक्स्ट, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए,
इसे मनाने का प्रमुख कारण था 1917 में रूस में महिलाओं ने जार की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके रोटी और शांति की मांग की थी। इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ लोग इसे बताते हैं कि वसुंधरा राजे का जन्म दिवस है इसलिए इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका प्रमुख कारण यही है जो मैंने आपको बताया। 1917 में रूस में महिलाओं ने जार की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आगे देखें 10 मार्च। 10 मार्च के दिन CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें 11 मार्च। 11 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व किडनी दिवस, ये दो इसमें याद रखने हैं, ये मोस्ट है विश्व किडनी दिवस। तो यह 11 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको याद कैसे रखना है किडनी। देखिए शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है। तो ऐसे आपको याद रखना है। किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को। इससे 2 किडनियों से ऐसे हो गया 11 मार्च। आगे देखिए आगे इसमें 15 मार्च। 15 मार्च को देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस, ये इसमें बहुत ही मोस्ट है, इसको आपको याद रखना है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे देखें 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। 18 मार्च देखें आयुष निर्माणी दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। देखिए ये मोस्ट है इसमें 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। ये बहुत ही पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका है 20 मार्च सही हो जाएगा। जो जिसमें मैं आपको स्टार लगा के बता रहा हूँ मोस्ट, आपको उन पर विशेष फोकस करना है, बाकी को आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस और नक्सली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखें 22 मार्च, ये इसमें मोस्ट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये दोस्तों क्रम से हैं। देखिए मार्च, उसके बाद में अप्रैल और उसके बाद में मई। यदि 22 मार्च पूछे तो विश्व जल दिवस, सबसे पहले क्या आएगा? जल आएगा। जल आएगा तो फिर उसके बाद में क्या बनेगी? पृथ्वी। तो 22 अप्रैल को क्या हो गया? पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी बन गई, जल आ गया, पृथ्वी भी बन गई, उसके बाद में क्या आएगी? जैव विविधता। तो वो है 22 मई को जैव विविधता दिवस। अब देखिए आपको इन सभी की थीम भी साथ के साथ याद रखनी है। दोस्तों देखिए 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट थीम है उनके लिए मैं अलग से वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको वहाँ से याद कर सकते हैं। फिर भी जो मोस्ट हैं उनको मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। तो देखिए 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? देखिए इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 23 मार्च। 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को देखिए विश्व क्षय रोग दिवस। आपको इसे याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग बोलते हैं टीबी से, विश्व टीबी दिवस है। ये हो जाएगा 24 मार्च को। देखिए इसे 24 मार्च को मनाने का प्रमुख कारण है क्योंकि 1882 में 24 मार्च के दिन ही रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी खोज की थी। इसलिए इसे 24 मार्च के दिन ही मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस को। चलिए नेक्स्ट 25 मार्च। 25 मार्च को है गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला देखें, अगला है इसमें 27 मार्च। देखिए ये मोस्ट है विश्व रंगमंच दिवस। ये 27 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए टीबी जो ये विश्व क्षय रोग दिवस है, इसकी 2025 की थीम आप याद कर लीजिए। इसकी थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम। ये इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट अगला है इसमें 27 मार्च।
27 मार्च है विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च 1962 को थिएटर ऑफ नेशन सीजन का उद्घाटन पेरिस में हुआ था, इसीलिए इसे 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मार्च के जो इम्पोर्टेंट डे थे वो हैं। इसमें आपको एक बार बता देता हूँ आपको किस किस से याद रखना है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है 8 मार्च को, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 मार्च को याद रखना है विश्व किडनी दिवस। 22 मार्च को याद रखना है विश्व जल दिवस के रूप में, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में आपको याद रखना है। और देखिए, इसके अलावा आपको क्षय रोग दिवस 24 मार्च यानी क्षय रोग दिवस के रूप में याद रखना है, और एक विश्व रंगमंच दिवस के रूप में 27 मार्च को याद रखना है। तो ये 4-5 यानी हर महीने में आपसे 4 या 5 ऐसे इंपॉर्टेंट डे होते हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अप्रैल में जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है इसमें 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को है इसमें ओडिशा दिवस और अंधत्व निवारण दिवस। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अंधत्व निवारण दिवस 1 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। अगला है इसमें 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को देखें अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। जो मोस्ट होगा उस पर मैं स्टार लगा के आपको बता दूंगा। 5 अप्रैल है इसमें राष्ट्रीय समुद्री दिवस, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस और दूसरा है हथकरघा सप्ताह। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस इसे 7 अप्रैल को मनाने का प्रमुख कारण है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 तो आपसे दिवस पूछे लिए जाते हैं और 1-2 आपसे थीम पूछ ली जाती हैं। तो 2025 की थीम हो जाएगी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। दोस्तों, जो 2025 की महत्वपूर्ण थीम है उनके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो 5 से 7 मिनट का बना दूंगा, आप उनको वहां से देख सकते हैं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आती रहे आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिल जाए। चलिए नेक्स्ट इसमें है 8वां है विश्व परंपरा दिवस। इसे विश्व वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखें 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला देखें 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखें 13 अप्रैल। 13 अप्रैल आपको सबको याद होगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी, इसलिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे एक दिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति दिवस के रूप में मनाई जाती है। 17 अप्रैल को देखें विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। आगे देखें 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। दोस्तों, यह है जो 18 अप्रैल है आपको याद रखना है, इसे कहते हैं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। और एक है विश्व परंपरा, जो भी था परंपरा दिवस, ये 8 अप्रैल है। और विश्व हेरिटेज दिवस है वो है 18 अप्रैल है, यानी 8 और 18 ये दोनों याद रखने हैं आपको। ये एक हो जाएगा 8 अप्रैल विश्व परंपरा दिवस और 18 अप्रैल उसके 10 दिन बाद में हो जाएगा विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस। आगे देखें 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हो जाएगा विश्व यकृत दिवस। दोस्तों देखिए, 11 मार्च हो गया विश्व किडनी दिवस और यकृत यानी लीवर दिवस हो जाएगा 19 अप्रैल। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। 21 अप्रैल हो जाएगा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। मैं इनको आपको इन तीनों को बता चुका हूँ।
देखिए इन तीनों को मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद करा दिया है पहले ही। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखिए 22 अप्रैल को आता है जल दिवस, उसके बाद में 22 मार्च को हो जाएगा जल दिवस, 22 अप्रैल को हो जाएगा पृथ्वी दिवस और 22 मई को हो जाएगा जैव विविधता दिवस। देखिए इस पृथ्वी दिवस यानी 2025 में पृथ्वी दिवस की थीम है पावर आवर पावर आवर अर्थ, यानी आवर पावर आवर अर्थ। ये 2025 की थीम है, आपको इसे याद रखना है। और थीम वाली वीडियो में ये सारी थीम आपको मिल जाएंगी, मैं उसे भी जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। 23 अप्रैल को देखिए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, आपको इसे याद रखना है। कॉपीराइट दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 23 अप्रैल। पृथ्वी दिवस के जस्ट बाद में 23 अप्रैल आता है, तो उस दिन कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और उसके अगले ही दिन 24 अप्रैल 24 अप्रैल के दिन ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, ये 24 अप्रैल के दिन ही लागू हुआ था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए 25 अप्रैल, ये भी मोस्ट है। 25 अप्रैल यानी पंचायती राज से अगले ही दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस WHO के द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था, जिसे मनाने की घोषणा 2007 में की गई थी और उसे प्रथम बार 2008 में मनाया गया था। अगला देखिए 26 अप्रैल। 26 अप्रैल है इसमें बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 1970 से इसे WIPO के द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व, इसकी रूप में से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब देखें अप्रैल के बाद में मई। मई महीने में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हो जाएगा इसमें 1 मई। 1 मई को देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यह 1 मई के दिन मनाया जाता है। देखिए इसे मनाने का प्रमुख कारण यह था कि मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई में मजदूरों ने आवाज़ उठाई थी। इसलिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें 2 मई। 2 मई हो जाएगा विश्व हास्य दिवस। आगे देखें 3 मई। 3 मई है इसमें प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई के रूप में इसे मनाते हैं। 4 मई देखें विश्व अस्थमा दिवस। चलिए नेक्स्ट 7 मई। 7 मई हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी 7 मई के दिन आती है। देखिए विश्व एथलेटिक्स दिवस इसे मनाने की शुरुआत 1996 से की गई थी। चलिए नेक्स्ट 8 मई। आपको ये याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये 8 मई के दिन मनाया जाता है। देखिए 2025 की इसकी थीम अभी फिक्स नहीं हुई है, इसलिए इसकी थीम को मैं आपको जब आ जाएगी बता दूंगा। देखिए इसे 8 मई को मनाने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापक यानी जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम था हेनरी डूनेट। इनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में इसे 8 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 9 मई। 9 मई को देखिए मातृ दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। 11 मई देखें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। 12 मई देखें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है क्योंकि आधुनिक नर्सिंग के जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई को, इसलिए इसे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है 15 मई। 15 मई को
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 मई देखिए सशस्त्र सेना दिवस के रूप में 16 मई को मनाते हैं। 17 मई देखें विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई के दिन मनाया जाता है। 18 मई देखें विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यह है, और दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई हो जाएगा। 20 मई देखें विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मधुमक्खी दिवस, यह इसमें इम्पोर्टेंट है। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखें 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई यह इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मई के महीने में 22 मई इस दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जो 2025 है इसकी जैव विविधता दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इनकी थीम में आपको एक साथ करा दूंगा। अगला है 24 मई राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस, और लास्ट देखें इसमें 31 मई, यह इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखिए 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है अपील का पर्दाफाश, ये इसकी थीम है जो आपको याद रखनी है। तो देखिए मई के महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। एक तो 1 मई हो जाएगा मजदूर दिवस, एक देखें इसमें, इसके बाद 12 मई हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। आगे देखें फिर इसके अलावा रेड क्रॉस डे, ये 8 मई हो जाएगा, और 22 मई हो जाएगा जैव विविधता दिवस, और 31 मई हो जाएगा तंबाकू दिवस। आपको इन्हें याद रखना है। आगे चलें अब जून में जो जो इम्पोर्टेंट हैं आप उन्हें देख लीजिए। सबसे पहला है 1 जून। 1 जून को है इसमें विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून हो जाएगा विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून है विश्व साइकिल दिवस। देखिए आप 1 जून को दूध पीएंगे और एक दिन रेस्ट करके 3 तारीख को आप साइकिल चलाने जाएंगे, तो 3 जून हो जाएगा विश्व साइकिल दिवस। 4 जून देखें आप आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून देखें, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा 1972 में की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आगे देखिए 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून हो जाएगा। 8 जून देखिए विश्व महासागर दिवस या विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, जो मस्तिष्क में ट्यूमर होता है जाता है। आगे देखिए 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यह इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजदूर दिवस पूछे तो 1 मई हो जाएगा, और 12 जून हो जाएगा बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे देखिए 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 13 जून को मनाते हैं। आगे देखिए इसमें आगे है 14 जून है इसमें विश्व रक्तदाता दिवस। देखिए रक्त समूह की खोज करने वाले लैंड स्टीनर के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। उनका जन्म 14 जून को ही हुआ था, इसलिए 14 जून के रूप में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून देखिए इसमें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी विश्व पवन दिवस के रूप में भी 15 जून को मनाते हैं। आगे देखिए 16 जून 16 जून है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 17 जून हो जाएगा विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस। 19 जून आ जाएगा विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, जो इसमें मोस्ट है मैं आपको से बता दूंगा। 20 जून हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे के रूप में भी 20 जून को मनाते हैं। 21 जून ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जिसे याद रखना है। 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये 3 दिवस इसमें हैं। सबसे मोस्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। देखिए योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जिसे आपको
याद रखना है, ये 2025 की थीम हो जाएगी। आगे देखें 23 जून को है इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। देखिए आपको ये मोस्ट है याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो जाएगा इसमें 23 जून। आगे देखें 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे देखें 29 जून विश्व संघ की दिवस है 29 जून, आपको इसे याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे पीसी महाबलोवेस जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं 23 जून को, आपको याद रखना है। 30 जून हो जाएगा विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1908 में साइबेरिया में टोगुस्का में एक क्षुद्रग्रह गिरने की घटना हुई थी, इसलिए क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में 30 जून को मनाते हैं। अब देखिए जून में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो दुग्ध दिवस हो जाएगा 1 जून, इसके अलावा 5 जून हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, और एक हो जाएगा इसमें मरुस्थलीकरण वाले याद रख सकते हैं आप 17 जून, और 21 जून ये हो जाएगा, और 14 जून ये इसमें इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन्हें याद रखना है। एक हो जाएगा इसमें 29 जून। देखिए दोस्तों जनवरी से जून महीने तक जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं और उनकी थीम है उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। अब अगला इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम जुलाई से दिसंबर तक के महीने का जो जो इम्पोर्टेंट डे होंगे और उनकी जो जो थीम होंगी 2025 में उनको हम देखेंगे। तो देखिए आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको याद करने में परेशानी आ रही हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट में लिख दें, आपको उस वीडियो से उस टॉपिक से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों हम राजस्थान जीके में सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी जो 41 ज़िले राजस्थान में बने हैं उनके आधार पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आपका सपोर्ट यदि राजस्थान ज्योग्राफी में अच्छा मिला तो हम उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। रोज़ाना जो राजस्थान में नए 41 ज़िले बन के तैयार हुए हैं उनके आधार पर बिल्कुल अपडेट ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।